Hello everyone, welcome to the online classes. Today we are going to see exercise 20.2. The first question of this exercise, draw a line segment AB 8.4 cm. आपको एक लाइन सेगमेंट बनानी है AB जिसका नाम है AB और उसकी लेंथ दी गई है 8.4 सेंटीमीटर बाय यूजिंग रूलर. ये भी कंडीशन है, चलो ठीक है. एंड अ पेयर ऑफ कंपास. आपको एक लाइन बनानी है 8.4 सेंटीमीटर की जो कि आपको स्केल से बनानी है. उसके बाद ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. आपको ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है. अब जब यहाँ पर बात की गई है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है. ठीक है, सपोज हमने क्या की, एक लाइन बनाई यहाँ से यहाँ तक की, कितने सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की सपोज. ठीक है, हमने क्या किया, हमने इस कंपास की हेल्प से, इसको कंपास बोलते हैं. ठीक है, इस कंपास की हेल्प से हमने क्या किया, हमने एक इसके सेंटर से यानी कि 2 सेंटीमीटर जब यहाँ से यहाँ तक हो गया तो यहाँ से गुजरने वाली ऐसे एक लाइन बना दी. ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर कोई चीज़ कब होती है, पहला तो क्वेश्चन ये, परपेंडिकुलर कोई चीज़ तब होती है जब वो 90 डिग्री होती है. ठीक है, जब कोई भी लाइन किसी दूसरी लाइन को 90 डिग्री पर काट रही हो तो ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर होती है. हमें बनाना क्या था, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर. ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें यहाँ पर बनाना था. यानी कि अगर हम देखें तो हमने क्या किया, ये लाइन ड्रॉ की जिसकी जो वैल्यू थी वो 90 डिग्री हुई. यानी कि हमने बनाया क्या, परपेंडिकुलर. बाइसेक्टर मीन्स, बाई मीन्स होता है 2, सेक्टर मीन्स होता है सेक्शन. मतलब हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जो 2 सेक्शन में इस लाइन को कट कर रही है. ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. लेकिन जिस तरह से मैंने 4 सेंटीमीटर की लाइन को कट कर दिया, ये तरीका बिल्कुल गलत है. तरीका क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का, अब हम ये देखेंगे. ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको अभी अभी बोला गया था कि 8.4 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है. उसके बाद आपको उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है. ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 6.9 सेंटीमीटर, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. मतलब ये क्वेश्चन सेम है. यहाँ पे 8.4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 6.9 सेंटीमीटर है. इसी तरह अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ लाइन एम एन, टेक अ पॉइंट पी ऑन इट एंड ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पी एंड द परपेंडिकुलर टू एम एन. कह रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज किया है, तो इसको हम अभी देखेंगे. ड्रॉ अ लाइन पी क्यू, टेक अ पॉइंट ए अबव द लाइन. अभी चलो ये दोनों क्वेश्चन सेम थे. ठीक है, तो इन दोनों सेम क्वेश्चंस की कंडीशन को हम देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, चलो. उसके लिए सबसे पहले हमने लिया एक रूलर जो कि हमारा स्केल है और हमें लाइन ड्रॉ करनी है 8.4 सेंटीमीटर की. ये था हमारा 0. ठीक है, यहाँ मैंने पॉइंट रख दिया. ठीक, और यहाँ से आपको 8.4, ये 8 है, 1 2 3 4, 8.4 की लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ यहाँ आएगी. ठीक है, यहाँ पर तो मैंने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया. ठीक है, ये हो गई आपकी लाइन. अभी क्या करना है आपको, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. इस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हमें कंपास की ज़रूरत पड़ेगी. अब कंपास को हमें कैसे यूज़ करना है ये सीखना है. हमने क्या किया, इस कंपास की डिस्टेंस को इस पॉइंट पे रखा और यहाँ से आधा से ज़्यादा की दूरी को नाप लिया. नापने के बाद हमने इधर से एक अर्क यहाँ ड्रॉ किया और यहाँ से एक अर्क इस साइड ड्रॉ किया. ठीक है, अब हमने इस पॉइंट को यूज़ किया, एक अर्क इधर ड्रॉ किया और एक अर्क इधर ड्रॉ किया. दिख गया बिल्कुल.
इस ये जो एक पॉइंट हमें मिला इसको हमने x बोल दिया, ये एक पॉइंट हमें मिला ये हो गया y। ये AB तो हमें क्वेश्चन में ही बोला गया था, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये जो दो पॉइंट्स हमें मिले हैं इनको एक दूसरे से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। मिला लेते हैं पॉइंट्स को। अब हम इनको ज्वाइन करते हुए चले गए, ठीक है। इनको ज्वाइन करने पे जैसे ही आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया कुछ इस तरह का आपको फिगर मिला। अब आपको चेक करना है, परपेंडिकुलर अगर बात की गई तो एंगल 90 डिग्री का होगा बिल्कुल। और अब आपको चेक करना है कि ये जो लाइन हमने कट की ये कितने सेंटीमीटर की हमें मिली। यहाँ से आपने चेक किया, आप देखोगे यहाँ से अगर तो 4.2 यहाँ है ना, 4.2 तक की ही लाइन ये मिली है। ये 4.2 बाकी ये होगी, यानी कि हमने इस 8.4 सेंटीमीटर की लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया है, ठीक है। 2 इक्वल पार्ट्स में हमने कट कर दिया इस 8.4 सेंटीमीटर की लाइन को। आगे क्या करना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा जाता है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जो भी आपने किया है उसको आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। मतलब क्या लिखेंगे, पॉइंट 1 ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB 8.4 सेंटीमीटर। उसके बाद फ्रॉम पॉइंट A टेक द कंपास एंड मीजर द डिस्टेंस हाफ more than half, ठीक है। then taking A as a point draw arc from A to the upward and the downward direction, then from B draw the arc to upward and downward direction. We will have two intersection point of the arc, that is X and Y. We will join the 2 points X and Y. We will get a line segment which is perpendicular to the line AB. Measure the angle formed, that will be 90 degree, and we will get an intersecting point O. The distance of AO is equals to OB, that is 4.2 centimeter is equals to 4.2 centimeters। तो इस तरह से आप लिख देंगे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह सेम मेथड आप फॉलो करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्लियर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। ड्रॉ अ लाइन MN। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है MN। टेक अ पॉइंट P ऑन इट, और उसी लाइन पर एक पॉइंट लेना है P, और आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि P से पास होती हुई जाए। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब एक लाइन होनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक की N और N। इसी पे एक पॉइंट ले लो P और आपको कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है। एक रफ हमने बना लिया। अब चलो इसको हम रूलर और कंपास की हेल्प से करते हैं, ठीक है। जब आपको लाइन की लेंथ नहीं दी गई है तो कोई इमेजिनरी लाइन बनाएंगे, यहाँ से लेंगे हम, और इतनी बड़ी सपोज हमने बना ली यहाँ तक की, ठीक है। ये हो गई M और ये हो गई N। ये एकदम थोड़ा सा मेरा डिसबैलेंस हो गया, इसको आप स्ट्रेट बनाएंगे, ठीक है। अभी तो हो गया। नाउ कह रहा है कि अपने मन से एक पॉइंट P ले लो इसी लाइन पर, ठीक है। अभी क्या करना है आपको कि परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है, मतलब एक सीधी रेखा। तो P को पॉइंट टारगेट आप करेंगे, एक डिस्टेंस लेंगे अपने कंपास से और कुछ इस तरह का ड्रॉ करेंगे। कर दिया हमने। अभी आपको मिला ये X और ये Y। X को टारगेट बनाओगे, ओके। यहाँ पे रखा हमने पॉइंट, देखेंगे, और यहाँ पे एक हमने आर्क ड्रॉ किया। ऐसे ही इसको भी हमने पॉइंट टारगेट किया, यहाँ पे हमने आर्क ड्रॉ किया। ये मिला हमें एक और पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को P से हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को हमने P से ज्वाइन किया, ये मिला हमें परपेंडिकुलर, जो कि पॉइंट P से होता हुआ जाएगा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, 3 के लिए। अब इसको अपने लैंग्वेज में लिखना है। ये कैसे करना है, दिस इज़ योर असाइनमेंट वर्क। यू विल राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश लैंग्वेज। आगे जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4।
ड्रॉ अ लाइन पी क्यू, टेक अ पॉइंट ए अबव द लाइन पी क्यू एट डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक लाइन बनाइए पी क्यू और एक पॉइंट ए लीजिए पी क्यू से दूर, जो कि 3 सेंटीमीटर हो उस लाइन से दूर, और आपको एक लाइन बनानी है जो पी क्यू से होता हुआ पॉइंट से भी गुजरता हुआ जाए। यानी कि करना क्या है, कह रहा है एक लाइन बनाइए पी क्यू, एक पॉइंट लीजिए आर, मैं अब सपोज कर रही हूँ, जो कि इस लाइन से 3 सेंटीमीटर दूर हो। फिर आपको इधर से ऐसे गुजरती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है। देखते हैं कैसे करना है। फिर से इसके लिए हमें एक अपने हिसाब से इमेजिनरी लाइन बनानी होगी। हमने यहाँ पॉइंट रखा है, यहाँ से तिरछी हो गई लाइन हमारी। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ से लेता हुआ लाइन को ड्रॉ करते चले जाएंगे इतना बड़ा। ठीक है, अभी हमने ड्रॉ कर दिया। बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर दूर आपको लाइन लेनी है। 3 सेंटीमीटर यानी कि अगर बात की जाए तो ये यहाँ से आप लोगे कहाँ जाएगा, इधर से 3 सेंटीमीटर यानी कि कुछ यहाँ पर। ठीक है, हमने क्या किया, इस पॉइंट को ले लिया, ये था M और ये था N। ओके, ये M था और N। अभी क्या करना है, जब भी कभी पॉइंट की बात की जाए तो पॉइंट ही को आपको टारगेट बनाना होता है। ठीक है, हमने क्या किया, इस पॉइंट को टारगेट लिया और यहाँ से गुजरता हुआ एक आर्क ड्रॉ किया कुछ इस तरह का। ठीक है, जो कि इस MN से होता हुआ जा रहा है। ठीक, अभी आप देख रहे हैं कुछ इस तरह। अब इस पॉइंट को आप टारगेट करेंगे और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही इस पॉइंट को आप टारगेट करेंगे, ये वाला जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और यहाँ आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे। आपको मिला यहाँ एक और पॉइंट जिसको आप इस पॉइंट से जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ा हमने कुछ इस तरह से, आपको मिली लाइन। ठीक है, इस पॉइंट से गुजरती हुई आपको एक लाइन सेगमेंट मिली। ये था आपका कंस्ट्रक्शन जो कि सीधा जा रहा है इस पॉइंट से, आउटसाइड पॉइंट जो है उससे। अब इसमें किया क्या हमने, ये आप खुद से लिखेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर कह रहा है ड्रॉ अ लाइन ए बी, एक लाइन बनाइए ए बी, टेक अ पॉइंट M आउटसाइड इट, एक पॉइंट लीजिए M, उसके आउटसाइड ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू M एंड पैरेलल टू ए बी। करना क्या है, जैसा सेम टू सेम आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। हमने क्या किया था, MN ड्रॉ किया था, एक पॉइंट आउटसाइड लिया था हमने, एक पॉइंट हमने लिया था जो कि लाइन पर था। यहाँ पे आपको क्या करना है, M को आउटसाइड लेना है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 को फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 5 और 4 लगभग सेम है। ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना करना है, एक लाइन आपने बनाई। ठीक है, एक पॉइंट दिया गया था P बाहर, आपने क्या किया, यहाँ से इसको आर्क ड्रॉ किया, इसको टारगेट करके आपने यहाँ से आर्क्स ड्रॉ किए, फिर आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ दिया। अभी क्या कह रहा है कि इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये आपको मिला था, सिर्फ आपको एक सीधी लाइन इससे गुजरती हुई ड्रॉ कर देनी थी। अगर ये आपने कर दिया होता तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भी बन जाता। तो सिंपली सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा करके ये लाइन ड्रॉ कर देना। दिस विल बी योर क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, एक एंगल आपको बनानी है 90 डिग्री की। तो आप चांदा उठाएंगे यानी कि प्रोटेक्टर उठाएंगे और 90 डिग्री का एक एंगल बना देंगे। अब आपसे कह रहा है कि इस एंगल का बाइसेक्टर आपको बनाना है, मतलब इस एंगल का आपको कट करना है 2 इक्वल पार्ट्स में। ये कैसे करेंगे देखते हैं। मैंने प्रोटेक्टर को यूज़ किया और ये एंगल बनाया 90 डिग्री का। अभी एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं तो देखेंगे कैसे बनाना है। पॉइंट ए को हमने टारगेट किया, फिर आपको यहाँ से क्या करना है, आर्क ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से। ठीक है, आपको मिला एक पॉइंट यहाँ मिला कटिंग और एक यहाँ मिला। इसको टारगेट करके आपको
आर्क ड्रॉ करना है यहाँ, फिर इस पॉइंट को टारगेट करके आपको आर्क ड्रॉ करना है यहाँ। ठीक, यहाँ आपको मिला एक पॉइंट। अब ए वाली पॉइंट को आपको इन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे से मिला देना है। ठीक है, कुछ इस तरह से। अगर आप इस तरह से मिला देंगे तो 90 डिग्री की जो एंगल थी वो आपको 2 इक्वल पार्ट्स में कटी हुई मिल गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। कैसे किया हमने ये आप खुद से लिखेंगे। ओके, नाउ ओनली वन क्वेश्चन इज लेफ्ट, क्वेश्चन नंबर 7। इसको आप खुद से करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। We have discussed many things in this video, so complete all these questions in your fair copy. Thank you.